हरिशरणं 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्रोताओं, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद के 12वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को पूर्ण रूप से सुने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा रूपी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अहो महामरी के लाडले मोहन श्याम सुजान, कित सीखे ये गोदुहन हमसे कहो बखान। हे नंद कुमार, आज प्रातः समय जिसकी गौ तुमने दूही थी वे इस समय अचेत पड़ी है। केवल तुम्हारा नाम लेने से आंख खोल देती है। उसने गिरते समय ये कहा था कि मुझे काले सांप ने काटा है। सो कोई मंत्र या यंत्र उसको लाभ नहीं करता, इसलिए तुम चलकर अपनी कृपा दृष्टि से उसका विष उतार दो। तुम्हारा श्याम रंग देख के मैं जानती हूँ कि ये लहर तुम्हारी मुस्कान की उसे चढ़ी है। जल्द चलकर उसे चंगी कर दो। वे तुम्हारे विरह की आग में जल रही है। सो अपनी चंद्रमुख की शीतलता से उस बिरहिणी की अग्नि बुझाओ। कदाचित तुम उसे ना जिलाओगे तो हम लोग नंद जी के द्वारे पे जाकर तुम्हारे ऊपर अपना प्राण दे देंगी। कीर्ति उसके दुख से व्याकुल होकर यशोदा के पास तुमको बुलाने गई है। ये बात सुनते ही मोहन प्यारे ने मुस्कुराकर उससे कहा कि कदाचित राधा प्यारी के काले भुजंग ने भी डसा होगा तो मैं उसको अच्छा कर दूंगा। ऐसा कहकर उस सखी को विदा किया और अपने आप घर चले आए। तब यशोदा ने उनसे हंसकर पूछा कि अय बेटा, तुम क्या सांप काटने का मंत्र जानते हो? ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, अय मैया,
तेरी सौगंध मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ कि सांप के डसे हुए को देख पाऊं तो वे मरने न पावे। यशोदा ने कहा कि बेटा, राधा को सांप ने काटा है, तुम कीर्ति के साथ जाकर उसे आराम कर दो। श्याम सुंदर आज्ञा पाते ही प्रसन्न होकर कीर्ति के साथ गए। जब कीर्ति नंदलाल समेत अपने घर पहुंची तब राधिका को अधिक व्याकुल देखकर मोहन प्यारे से कहा कि हे नंद कुमार, मुझे अपने ऊपर न्यौछावर समझकर राधा को अच्छा कर दो। जैसे ही राधिका ने श्याम सुंदर के आने का हाल सुना, वैसे ही उसका हृदय ठंडा हो गया और प्रेम के आंसू बहने लगे। जब श्री कृष्ण जी ने कुछ पढ़कर अपनी मुरली राधा के अंग में छुआ दी, तब उसे चैतन्य होकर अपना अंग कपड़े से ढांप लिया। श्याम सुंदर को देखकर वे बड़ी चंगी हो गई और अपनी माता से कहा कि आज क्या है जो इतने मनुष्य यहाँ इकट्ठे हुए। कीर्ति ने कहा कि बेटी, तू सांप के काटने से मरण तुल्य हो गई थी, सो तुझको कन्हैया जी ने अपने मंत्र से जिलाया है। इनसे तुझे लज्जा ना करनी चाहिए। ये कहकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और लगाए मुख चूमी के, पुनि पुनि लेत बलाए। धन्य कोख यशोमती, महरही जहाँ अवतर्यो आए। कछु में मेवा पकवान कहे, उखान घन श्याम सो। विदा कियो दई पाण कीरति, श्याम सुजान को। हे राजन, श्याम सुंदर के जाने के बाद वृषभानु और कीर्ति ने कहा कि श्री कृष्ण और राधिका दोनों विवाह के योग हैं। ललिता सगी सब भेद जानती थी। मनहरण प्यारे से बोली कि तुम बड़े गुणी हो गए हो। राधिका का विश्व तुमने उतार दिया। ये मंत्र कभी मत भूलना, मैं तुम्हारा भेद अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने राधा को मोनी डालकर उससे अपने बस में कर लिया। ये सुनकर श्याम सुंदर हंसते हुए अपने घर चले आए। यशोदा राधिका के आराम होने का हाल सुनकर अति प्रसन्न हुई और मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तो इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक दिन श्याम सुंदर प्रातः समय सब ग्वाल बालों को साथ लिए कलेवा बांधे हुए बछड़े चराने गए। वहां बछड़ों को चढ़ाने के वास्ते छोड़ दिया और खड़िया वे गेरू से ग्वाल बालों समेत अपने अपने अंग पर चित्रकारी की। अनेक रंग के फूलों का गहना बनाकर पहन लिया और पशु पक्षी आदियों की बोलियां बोलकर आपस में खेलने लगे। कबहू गावत सखन संग, कबहू बजावत बेनू, धवरी धुमरी नाम ले, कबहू बुलावत धेनु। हे राजन, उसी समय कंस का भेजा हुआ अगासुर राक्षस श्याम सुंदर के मारने वास्ते वहां आया और अजगर सांप का रूप बनकर रास्ते में बैठा। उसका नीचे का ओठ पृथ्वी पर, वे ऊपर का ओठ आकाश में जा लगा।
जब अचानक श्याम सुंदर ग्वाल बालों समेत जहाँ वे सांप मुख बाएं घात लगाए बैठा था जा निकले, तब मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों से कहा कि जिधर ये पर्वत की कंदरा सी दिखाई पड़ती है उधर मत जाना हे राजन। जब ग्वाल बाल श्याम सुंदर के मना करने पर भी बछड़ों समेत उसी ओर चले गए और उस अजगर को 4 कोस लंबा वे 1 कोस चौड़ा देखा था। देखकर आपस में कहने लगे कि ये पर्वत सा क्या मालूम होता है। जब इसी तरह की बातें करते और बछड़े चराते हुए उसके पास जा पहुंचे, तब एक बालक बोला कि हे भाई, ये बड़ी डरावनी खो दिखाई देती है, इसके भीतर मत जाओ। ये सुनकर तोष नामक बालक ने कहा कि आओ इस कंदरा के भीतर चलें, दुख भंजन हमारे साथ हैं, हमको किसका डर है। कदाचित राक्षस ही होगा तो बकासुर की तरह मारा जाएगा। जब सब ग्वाल बाल ऐसी बातें करते हुए पीछे मोहन प्यारे का मुख देखते हुए ताड़ बजा के उस सांप के मुख में घुसे, तब अगासुर ने ऐसा सांस खींचा कि सब ग्वाल बाल बछड़ों सहित उसके पेट में चले गए। उस समय अगासुर ने विचारा कि कदाचित आज श्याम बलराम को मारूं तो बकासुर और पूतना का बदला लेकर उसके नाम पर मैं तर्पण करूं। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, ग्वाल बाल बछड़ा सबई पड़े असुर मुख आए, इन सब हिन की माया सो कहाँ कहाँ गौ जाए। मेरे सिवा और कोई इतनी रक्षा करने वाला, इनकी रक्षा करने वाला नहीं, इसलिए हमें भी इस राक्षस के मुख में जाकर इनका प्राण बचाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर भी उस अजगर के मुख में चले गए। तब उसने अति प्रसन्न होकर अपना मुख बंद कर लिया। ये दशा देखकर देवता भी चिंता करने लगे और कंस के मित्र राक्षस वे दैत्य प्रसन्न हुए। माखन प्रभु की नो तबिबान शरीर विशाल, श्वास ब्याल को रोक के त्रास दियो तही काल। हे राजन, जब मोहन प्यारे के शरीर बढ़ने से श्वास चलना बंद हो गया, तब उसके प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकल गए। श्याम सुंदर सब ग्वाल बाल वे बछड़ों समेत ज्यों के त्यों बाहर निकल आए। उस समय देवताओं ने अति प्रसन्न होकर वृंदावन बिहारी पर फूल बरसाए और राक्षस वे दैत्य केशव मूर्ति की ये महिमा देखकर सोच करने लगे। उस अजगर की आत्मा पहले आकाश में जाकर फिर मोहन प्यारे के मुख में समा गई। माखन प्रभु पर ताप ते त्रिविध ताप मिट जाही, ताही पाप कैसे रहें आज पाही मुख माही। हे राजन, इस तरह उस राक्षस की मुक्ति देखते ही देवताओं ने श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनकी स्तुति की और सब ग्वाल बाल श्याम सुंदर से कहने लगे कि आपने इस राक्षस को मारकर हम लोगों का प्राण बचाया, नहीं तो आज हमारे मरने में कोई संदेह नहीं था। यह सुनकर केशव मूर्ति बोले, हे भाइयों, मैंने तुम्हारी सहायता से इस राक्षस को मारा है। कदाचित तुम लोग ना होते तो ये राक्षस मुझसे मारा ना जाता। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे।
गावत खेलत हंसत सब सखा वृंदले साथ, वृंदावन के कुंज में वृंदावन के नाथ। उस सांप का शरीर सूख करके पर्वत के समान उस जगह पड़ा रहा। कभी ग्वाल बाल उस खाल के भीतर घुसकर और कभी उसके ऊपर चढ़कर खेला करते थे। तो उस राक्षस ने मरते समय मुरली मनोहर का ध्यान किया था, इसलिए परम पद को पहुंचा जा। हे राजन, ये बात विश्वास करके जानो कि जो लोग मरते समय नारायण जी का ध्यान करते हैं उनकी मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं रहता। केशव मूर्ति ने 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर को मारा। वर्ष दिन के उपरांत उसके मरने का हाल ग्वाल बालों ने अपने घर में कहा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, 1 साल दिन के बाद ये हाल ना कहने का क्या कारण था? तो अब ब्रह्मा जी का ग्वाल बाल में बछड़ों को चुरा कर ले जाना। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि परमेश्वर की कथा तुझको प्रतिदिन अधिक प्रीति होती जाती है। अगासुर के मरने के बाद मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों से कहा कि यमुना के किनारे ये ऊंचा सांप का शरीर बहुत अच्छा पड़ा है, उसके ऊपर चढ़कर हम लोगों को खेलने और चढ़ते हुए बछड़ों को देखने का बड़ा सुख हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उन ग्वाल बालों के भाग्य की बढ़ाई किसको समर्थ है जो वर्णन कर सके। वे लोग दिन रात खाना पीना उठना बैठना वृंदावन बिहारी के साथ करते थे। सब लोग वृक्षों की छाया में बैठकर अपना शरीर वैकुंठनाथ के अंग से स्पर्श करते थे। ये पदवी ब्रह्मा आदि देवताओं को भी मिलना कठिन है। ग्वाल बालों का सुख देखकर देवता उन्हीं पर डाह करते थे, ईर्षा करते थे। जब श्री कृष्ण जी ने अगासुर को मारा तब ग्वाल बाल बछड़ों समेत आगे जाकर यमुना में स्नान किया और कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर मुरली बजाई। ग्वाल बालों से कहा कि हे भाइयों, यहाँ अच्छा विमल स्थान है, इसी जगह बैठकर कलेवा कर लो। ये वचन सुनते ही सब ग्वाल बाल वहीं पे ठहर गए और सब ग्वाल बालों ने ढाक के पत्ते लाकर पत्तल में दोना लगाया और अपना अपना कलेवा निकाल कर पत्तल आदि में परोस लिया। बीच में मुरली मनोहर और उनके चौगिर्द ग्वाल बाल खाने के वास्ते बैठे। भोजन करते समय श्याम सुंदर ने बांसुरी को कमर में खोस कर लुकुटिया बगल में दबा ली। जब ब्रजनाथ ने पहले आप ग्रास उठाकर मुख में डाला तब पीछे ग्वाल बालों ने भोजन करना शुरू किया। उस समय मुरली मनोहर मुकुट साजे, पीताम्बर पहने, बनमाला गले में डाले, लकुटिया दबाए, अनेक तरह का भोजन बाएं हाथ में रखकर हंसते हुए अपना जूठा दाहिने हाथ से सब ग्वाल बालों को खिलाने लगे। ग्वाल बालों के पत्तल पर से उनका जूठा उठाकर आप खाते थे और उसके खट्टे हुए मीठे का स्वाद आपस में कहकर ऐसा आनंद मनाया जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। ग्वाल बाल में बैठ के प्रभु माखन ब्रजनाथ, माखन रोटी हाथ ले खात जात एक साथ।
उस मंडली में मन हरण प्यारे चंद्रमा के समान और सब ग्वाल बाल तारा रूप शोभायमान दिखलाई देते थे। उस समय देवता अपने विमानों में बैठकर ये सुख देखकर आपस में कहने लगे कि धन्य भाग्य इन ग्वाल बालों का है जिन्होंने सच्चिदानंद पार ब्रह्म अपना जूठा खिलाकर उनकी जूठन आप खाते हैं। ये सुख हम लोगों को स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। किसी किसी मुनि और देवता ने ब्रह्मा से कहा कि महाराज, हमको बड़ा संदेह मालूम होता है कि हम लोग यज्ञ में बड़ी पवित्रता से सामग्री बनाकर परमेश्वर को भोग लगाते हैं, जिस पर भी वैकुंठनाथ जल्दी वे भोग स्वीकार नहीं करते, और तुम श्री कृष्ण जी को पार ब्रह्म का अवतार कहते हो। सो देखो वे ग्वाल बालों का जूठा खाकर उठाकर खाते हैं, इसलिए हमको तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं आता। ये सुनकर परमेश्वर की माया से ब्रह्मा को भी संदेह उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं अभी ग्वाल बाल वे बछड़े हर कर उनकी परीक्षा लेता हूँ। श्री कृष्ण जी सच्चिदानंद का अवतार होंगे तो अपनी माया से दूसरे बछड़े वे ग्वाल पाल बना लेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा वृंदावन में आए और चरते हुए बछड़ों को ले जाकर पर्वत की कंदराओं में बंद कर दिया। जब ग्वाल वालों ने बछड़ों को नहीं देखा तब केशव मूर्ति से कहा कि हम लोग तो बैठे बैठे कलेवा करते हैं और बछड़े नहीं दिखाई देते, ना मालूम चरते हुए किधर चले गए। ये सुनकर मुरली मनोहर ने कहा, अरे भाई, तुम लोग निश्चिंत होकर भोजन करो, मैं जाकर बछड़ों को घेर लाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बछड़े ढूंढने गए। जब वन में जाकर बछड़ों को नहीं देखा तब पारब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी ने मालूम किया कि मेरी परीक्षा लेने के वास्ते ब्रह्मा बछड़ों को हर ले गया। ये समझते ही वैकुंठनाथ ब्रह्मा का संदेह छुड़ाने के लिए वास्ते अपनी माया से उसी रंग व रूप के दूसरे बछड़े बनाकर ले आए। जब उस कदम के तले जहाँ ग्वाल बालों को छोड़ गए थे पहुँचे तब ग्वाल बालों को भी वहाँ न देखकर अपनी महिमा से जाना कि ब्रह्मा ने उनको भी हर लिया, तो पर्वत की कंदरा में छुपा दिया है। ऐसा देखकर केशव मूर्ति ने मन में कहा कि कदाचित ग्वाल बाल अपने घर न जाएंगे तो उनके माता पिता को बड़ा दुख होगा। ऐसा विचार करके त्रिलोकीनाथ ने अपनी प्रबल माया से उतने ही ग्वाल बाल उसी रूप में, उसी बोली, उसी ज्ञान, उसी भूषण वस्त्र के दूसरे बना लिए। जब संध्या समय मन हरण प्यारे तब ग्वाल बालों और बछड़ों को जो अपनी माया से बनाए थे साथ लिए हंसते हुए खेलते हुए वृंदावन में आए। तब सब ग्वाल बाल बछड़े समेत अपने अपने घर चले गए। बछड़े अपनी अपनी माँ का दूध पीने लगे। ग्वालियों ने अपने अपने बालकों को बड़े प्रेम से उपटन वे तेल लगाकर स्नान किया और स्नान करवाया। श्याम सुंदर की माया से किसी को ग्वाल बाल वे बछड़े हरे जाने का भेद मालूम नहीं हुआ। सब ग्वाल बालों के माता पिता वे गौवें अपना अपना बालक का बछड़ा जानकर प्रतिदिन उनसे अधिक प्रीति करने लगे। तो इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाकर ग्वाल बालों और बछड़ों के हरने का हाल भूल गए और वृंदावन बिहारी नित्य माया रूपी ग्वाल बालों में बछड़ों समेत वन में जाकर नई नई लीला करते थे। एक दिन श्याम सुंदर उन्हीं बछड़ों को गोवर्धन पर्वत के नीचे चराने ले गए। सो उन बछड़ों की माताएं जो गोवर्धन पर्वत पर रहती थी
उन्हें देखते ही ऐसे दौड़ी जैसे सावन भादों में नदी का जल बहुत वेग से बढ़ता है। ग्वालों ने लाठी से धमकाकर गौओं को बहुत रोका, पर वे रोके न रुकी, अपने अपने बच्चों के पास चली आई। दूसरा बच्चा उत्पन्न होने पर भी वे माया रूपी बछड़ों को स्तन पिलाने लगी। ग्वाल बाल लोग भी अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर प्यार करने लगे। ये दशा देखकर बलराम जी ने, जो बछड़ों वे ग्वाल बाल हरने के दिन श्री कृष्ण जी के साथ नहीं थे, विचारा कि हमने ऐसी प्रीति गऊ और ग्वालों में कभी नहीं देखी थी। इसमें कुछ परमेश्वर की माया मालूम होती है। ऐसा विचार कर बलभद्र जी ने ध्यान करके देखा तो ग्वाल बाल वे बछड़े श्री कृष्ण रूप दिखाई दिए। तब उन्होंने श्याम सुंदर से पूछा, हे भाई, पहले के ग्वाल बाल वे बछड़े क्या हुए? ये सब ग्वाल बाल वे बछड़े मुझे कृष्ण रूप दिखाई देते हैं। ये वचन सुनते केसर मूर्ति सा वृतांत कहकर बोले, हे भैया, वर्ष दिन से मेरी ये दशा है। हे राजन, जब ये इसी तरह 1 साल बीत गया, तब ब्रह्मा बालक वे बछड़े हरने का हाल याद करके बोले कि देखो, मेरा अभी 1 क्षण भी नहीं बीता और मनुष्यों का 1 वर्ष हो गया। अब चलकर देखना चाहिए कि बालकों में बछड़ों के बिना श्री कृष्ण वे वृंदावन वासियों की क्या दशा हुई। ऐसा विचार कर ब्रह्मा पहले उस कंदरा में गए तो ग्वाल बालों में बछड़ों को नींद में अचेत देखा। फिर वहां से वृंदावन आए उस रूप के ग्वाल बाल बछड़े श्री कृष्ण जी के साथ दिखलाई पड़े। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि कंदरा से ग्वाल बाल वे बछड़े यहाँ किस तरह आए, या श्री कृष्ण ने अपनी माया से न उत्पन्न किया। ये संदेश छुड़ाने के वास्ते ब्रह्मा फिर कंदरा की तरफ गए। उन्होंने ग्वाल बाल वे बछड़ों को उसी तरह सोए हुए पाया। जब फिर वहां से वृंदावन आए तो वैकुंठनाथ की माया से क्या देखा कि जितने ग्वाल बाल श्याम सुंदर के साथ में थे, वे सब चतुर्भुजी रूप, वैजंती माला, करीट, मुकुट व पीताम्बर आदि पहने विष्णु भगवान के सामने विराजते हैं। एक एक चतुर्भुजी रूप के सामने ब्रह्मा, महादेव और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़े स्तुति करते दिखलाई दिए। 8 सिद्धियां वे गंगा आदि नदियों अपना अपना रूप धारण किए हैं, उनके सामने खड़ी। उनमें कोई ब्रह्मा 4 सिर के, कोई 8 मस्तक के और कोई 16 सिर के दिखाई दिए। इंद्र की अप्सराओं को नाचते गंधर्वों को गाना सुनाते उनके सामने देखा। ब्रह्मा को वहाँ के सब पशु पक्षी वृक्ष चतुर्भुजी रूप दिखाई दिए। वहाँ बाघ में बकरी आदि जीवों को निर्वैर देखा। हे राजन, माया रूपी ग्वाल बालों की ये महिमा देखते ब्रह्मा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। चित्र के समान चुपचाप खड़े रहे। ज्ञान ध्यान में अभिमान सा भूलकर मारे डर के कांपने लगे। जब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने जाना कि ब्रह्मा अपने कर्तव्य से लज्जित होकर अति व्याकुल हुए, तब उन्होंने माया रूपी ग्वाल आदि को अंतर ध्यान कर दिया और आप अकेले श्री कृष्ण रूप से मोर मुकुट पहने खड़े रहे। मोह विकल अति देख कई श्याम सुंदर सुजान, प्रकट कियो जब जानी निज विधि के उर्मे ज्ञान। हृदय भई तब शुद्धि ये पूर्ण अवतार हरि, जक जक मेरी बुद्धि बैर बढ़ायो कृष्ण सो। हे राजन, जब वैकुंठनाथ की कृपा से ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे अंतकर हंस पर से उतर पड़े और अपने चारों मस्तक वृंदावन के बिहारी के चरणों में धर दिए।
साष्टांग दंडवत किया, नमस्कार करके बोले, मैं अपराधी हीन मति पर्यो मोह के जाल, मम कृत दोष न मानिए, तुम प्रभु दीन दयाल। कह जानो तुम भेव में ब्रह्मा तुम हरो कियो, तुम देवन के देव आदि सनातन अजित अज, करुणा करी रोय महा कहा सखी गुण गाय, दृग जाल से धोय मनो माखन प्रभु के पाय। हे राजन, ब्रह्मा ने रोकर के समुद्र से कहा कि दीनानाथ, आपने कृपा करके मेरा अभिमान दूर किया। ऐसा ज्ञान किसी को नहीं है जो तुम्हारे चरित्र में लीला को जाने। सारे संसार को तुम्हारी माया ने मोह लिया, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो आपको मोह सके। आप कर्ता पुरुष हैं, मेरे ऐसे अनेक ब्रह्मा ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में बंधे हैं, मैं किस गिनती में हूँ। हे दीन दयालु, मेरा अपराध क्षमा करिए। तो फिर होए साध्य अतिहीन मति, तुम गति अगम अगाध, माखन प्रभु पर चोलियो कियो महापराध। जब इसी तरह बहुत सी विनती ब्रह्मा ने की, तब ब्रजनाथ ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम सब जगत की रचना करते हो, जिस पर भी मेरी माया तुम्हें लगी है। ये सुनकर ब्रह्मा ने विनय किया, है महाप्रभु, तुम्हारा भेद कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी माया ऐसी प्रबल है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। ये दीन वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने ब्रह्मा का सिर अपने चरणों पर से उठाकर छाती में लगा लिया और कृपा करके ब्रह्मा के आंसू अपने आप से पोंछ दिए। यद्यपि लियो उठाई के माखन प्रभुर लाए, तद्यपि रहे उलझाई के दृग ऋषि नवाए। जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण जी की कृपा अपने ऊपर देखी, तब सब ग्वाल बालों ने और बछड़ों को वहां ला दिया। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे